नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमारा जो YouTube चैनल है वो स्मॉल बिजनेसेस के रिलेटेड बात करता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं वो फेल क्यों कर जाते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे 6 मंथ के अंदर फेल कर जाते हैं, कोई 5 साल के अंदर फेल कर जाते हैं। ऐसा एक डाटा है गवर्नमेंट का कि 80% बिजनेसेस जो हैं स्मॉल बिजनेसेस वो शुरुआत के 5 साल के अंदर ही फेल कर जाते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है ये। बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस फूड सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, रियल एस्टेट के सेक्टर में बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें बिजनेसेस स्टार्ट होती हैं, चलती भी हैं और वो फेल भी कर जाती हैं। कुछ न कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं, कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से फेल हो जाती हैं। वीडियो के लास्ट में हम एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का भी आपको शेयर करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या कारण है। आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप वो गलतियां ना करें ताकि आपका बिजनेस लंबा चले और जो सपना आप लेकर बिजनेस करने आए थे वो आपका सपना कायम रहे और आपका बिजनेस आगे चले। चलिए वीडियो की शुरुआत। तो वीडियो का सबसे पहला, अगर हम 5 फैक्टर में हमने बांटा है कि बिजनेसेस क्यों फेल करते हैं, तो पहला फैक्टर है आपका प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, जैसे सपोज कि आपने बिजनेसेस करा, ठीक है, बिजनेस करके आपने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करा। मैन्युफैक्चर करने के बाद जब वो माल आप डीलर को और होलसेलर को प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें एक पेमेंट साइकिल होता है। बहुत सारे बिजनेसेस में आप जब बिजनेस करने जाएंगे तो आपको हैंड टू हैंड पैसे नहीं मिलेंगे आपके सामान के। आपको जो रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको आपको एक टाइम देना होगा, एक टाइम पीरियड की इतने दिन के अंदर आप पैसा मुझे दीजिए। ठीक है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इतने दिन के अंदर आपको पैसा देना होता है। तो होता क्या है, जैसे कि आज आपने पैसा लगा के मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोडक्ट का कर लिया। ठीक है, जो है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट फाइनल गुड्स आपका जो है होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच गया। पेमेंट साइकिल जब स्टार्ट होता है, जब आपका ले सपोज कि 20 दिन का आपने पेमेंट साइकिल डीलर से बात किया कि आप जो है 20 दिन के अंदर आपको पेमेंट चाहिए। ठीक, तो जैसे ही आपका 20 दिन कंप्लीट होगा तो डीलर के पास अगर डीलर ईमानदार होगा, क्योंकि इसमें बहुत ये भी दिक्कत आती है कि डीलर जो बहुत सारे ईमानदार नहीं होते हैं। जो नई कंपनियां हैं उनके साथ बहुत लोग वो जैसे बोलते हैं कि वो खेल करते हैं, वो पैसा नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बस कैसे ही वो सामान ले लें और बस उनका बोल दें कि हाँ भाई अभी माल बिका नहीं है, पड़ा हुआ है, अभी पैसा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत सारे नए बिजनेस ओनर्स को ये फेस करना होता है। ले सपोज कि आपका 20 दिन पूरा हो गया, ठीक है, आपको पैसा नहीं मिला। अब अगला जो है, अगर जब आपको कंपनी जो है रनिंग करना है तो उसके पास आपके पास एक प्रॉपर फाइनेंशियल बैकिंग होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रोड्यूस करोगे प्रोडक्ट तभी तो आप मार्केट में बेचोगे। अगर आप प्रोड्यूस ही नहीं करोगे तो फिर आप मार्केट में बेचोगे कैसे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत क्लियर करना होगा, माइंड मेकअप, कि आपको एटलीस्ट 30 डेज़ का वर्किंग कैपिटल आपके पास मिनिमम होना चाहिए कि 30 डेज तक भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते रहो, आपके पास पैसा ना आए, तब भी आप मैन्युफैक्चरिंग बंद ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि आपको दिक्कत आए। एटलीस्ट 30 डेज़, ठीक है, मिनिमम। ऐसे तो बिजनेस सेक्टर में 3 महीने का माना जाता है कि एटलीस्ट 3 महीने का आपके पास कैपिटल होना चाहिए कि 3 महीने तक आप बिजनेस कर सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कि अगर 30 दिन भी अगर आप नहीं टिक पाते हैं तब तो फिर आपके लिए मुश्किल है बिजनेस करना। आप गलत तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखा जाता है। ठीक है, दूसरा चीज़ कि ओवर स्पेंड कर देते हैं। ले सपोज कि आपने वर्कर ज़्यादा रख लिया, ठीक है, आपको 4 वर्कर की ज़रूरत है, आपने 6 रख लिए, 10 रख लिए। ठीक है, तो उस पर आपको जो है कॉस्टिंग आएगी वो ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, मार्केटिंग में अगर आपने ज़्यादा स्पेंड कर दिया तो ये भी दिक्कत आ सकती है। बहुत सारे, जैसे कि आप बायजूस का देख सकते हो। बायजूस का बहुत अच्छा कंपनी था, लेकिन बायजूस सेल करता था, जितना का सेल नहीं करता था उससे ज़्यादा का नुकसान हो जाता था। ले सपोज कि बायजूस का एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो था, मैंने एक डाटा देखा था कि 42,000 करोड़ का बायजूस का नुकसान हो गया। ठीक है, कि वो सेल नहीं कर पाए। मार्केट जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो काफ़ी उनका ज़्यादा हो गया था। एक कस्टमर को आपको कन्वर्ट करने में लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्चा हो जाता था।
ठीक है। और कस्टमर कोर्स कितने का खरीदेगा, 8,000, 10,000, 12,000 का कोर्स खरीदेगा, उस पर 40,000 रुपये तक का खर्चा हो जाता था। दूसरा चीज़ कि एडवर्टाइजमेंट बायजूस ने बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर दिया। ये एक कुछ एग्जाम्पल हैं बड़ी कंपनियों का, छोटी कंपनियों का अलग प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, कारण क्या होता है। तो इस वजह से ओवर स्पेंडिंग के चक्कर दिक्कत भी हो जाता है। दूसरा कि इमरजेंसी फंड जो 30 डेज़ का मैंने बताया, इमरजेंसी फंड एटलीस्ट 30 डेज़ का आपके पास होना चाहिए अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद जैसे कि डिमांड मार्केट में बढ़ता है आपके प्रोडक्ट का और आप डिमांड आप पूरा नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो वो भी आपका बिजनेस फेल्योर का कारण बनता है। क्योंकि जब आप मार्केट में डिमांड आएगा, आपका प्रोडक्ट नहीं रहेगा, तो वो कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट से शिफ्ट होकर किसी और प्रोडक्ट पे चला जाएगा, देन आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में लेस चॉइस्ड हो जाएगा, ठीक है। अगले टॉपिक पे हम बात करेंगे कि लैक ऑफ मार्केट रिसर्च। देखो जैसे कि अब्राहम लिंकन से पूछा गया था कि आपको 6 घंटे एक पेड़ काटने के लिए दिया जा रहा है, तो आप कैसे काटोगे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब्राहम लिंकन ने बोला कि अगर मुझे 6 घंटे एक पेड़ काटने के लिए मिल रहा है तो मैं शुरुआत के 4 घंटे जो मैं अपनी कुल्हाड़ी जो है धार लगाऊंगा, उस पर तेज करूंगा, ठीक है, और 2 घंटे में पेड़ काटूंगा। सेम मार्केट रिसर्च है, जिस प्रोडक्ट का आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में आपको मार्केट रिसर्च प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए कि आपका मार्केट में आपका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, फाइनल गुड्स आपका कहाँ बिकेगा, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, एवरी वन एंड सिंगल एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। मार्केट में जब आप जाएंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे, हम अपने चैनल पे ऐसा भी वीडियो लाएंगे आप मार्केट रिसर्च करने का, जो आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने सेगमेंट में जब भी बिजनेस स्टार्ट करने जाएं तो मार्केट में घूमें, बहुत सारे सप्लायर हैं, डीलरशिप हैं जो आपको सही डेटा नहीं बताते हैं। ले सपोज कि वो किसी और सप्लायर से सेम प्रोडक्ट आपको वो 200 रुपये का ले रहा है, तो आपको बताएगा कि मैं 180 रुपये में लेता हूँ। आप सोचेंगे कि मेरा तो 180 रुपये मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जा रहा था, मैं 180 रुपये में मैं कैसे बेचूंगा, तो फिर आपको डिमोटिवेट हो जाएंगे आप। तो इसको आप पता करने के लिए आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से मार्केट में घूमना पड़ेगा, तब इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप कोई प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं उसका क्या सिनारियो है, क्या मार्केट में क्या सीन है, ठीक है। आप इसमें दूसरा चीज़ की लोकेशन जो है आपका प्रॉपर तरीका से होना चाहिए। अगर आप मार्केट में आप जा रहे हैं, अगर आप शॉप ओपन कर रहे हैं, तो आपका लोकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन क्या जाता है कि किसी भी बिजनेस का रीढ़ होता है। अगर लोकेशन अगर सही नहीं है, आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा है, कितना भी दमदार है, वो नहीं चलेगा। 100% श्योर आप लिख के ले लो, क्योंकि लोकेशन काफ़ी मायने रखता है इसमें। लोकेशन आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज कि आप अगरबत्ती बना रहे हो, अगरबत्ती का बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता अगरबत्ती का बिजनेस करने में। तो जो आप जिस सेगमेंट में जा रहे हो, थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हो या कम रेंज वाले में जा रहे हो, तो जिस सेगमेंट में आप जा रहे हो आपको पता होना चाहिए कि आपके कंपटीटर क्या रेट पे प्रोवाइड करा रहे हैं, कैसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं डीलरशिप को कि वो उनका प्रोडक्ट पुश करे आगे सेल करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अगला जो सेगमेंट है हम बात करेंगे मार्केट की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। वही चीज़ मैंने बताया कि जब आप मार्केटिंग करने जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, आप प्रोडक्ट अपना 3 लेवल पे सेल कर सकते हैं। एक तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को माल दे दो, दूसरा आप होलसेलर को माल दे दो, ठीक है, या आप डायरेक्ट रिटेलर से कांटेक्ट करो, रिटेलर को माल दे दो, ठीक है। तो मैं तीनों का आपका एक एक्सपीरियंस बताता हूँ कि तीनों का कैसे करना है। अगर आप रिटेलर के पास देने जाते हो, रिटेलर का अगर आप देने जाते हो तो आपको बहुत बड़ा एरिया मार्केट आपको घूमना पड़ेगा। आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा मार्केट जो प्रोडक्ट डिलीवरी का, ठीक है। दूसरा चीज़ कि उसमें अनइवन सेल आएगा, आपका कभी सेल आएगा कभी नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ कि अगर आप होलसेलर के पास जाते हो तो आपको डबल मार्जिन रख के देना होगा। ले सपोज कि आपका प्रोडक्ट जो है 100 रुपये में आप दे रहे हो, ठीक है, तो वो आप 100 रुपये में आप अगर होलसेलर के पास जाते हो तो वो कहेगा कि मुझे और कम में दो, ठीक है। तो ले सपोज कि आप 100 रुपये में अगर होलसेलर को दे रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे, वो कहेगा मुझे 80 में चाहिए,
85 में चाहिए, ठीक है। और वही चीज़ अगर आप रिटेलर को देने जाओगे तो आप 105 में भी देते हो तो रिटेलर ले लेगा। अगर वो 120 का 130 का प्रोडक्ट है तो रिटेलर 105 में ले लेगा। तो ये बीच का जो गैप है ये आप या तो आप पूरा मार्केट घूम के आप खुद से कर सकते हो, या तो आपको वो गंवाना पड़ेगा रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। तो आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ये कैसा करना है। दूसरा चीज़ कि आपको ऑनलाइन करना है ऑफलाइन करना है, ये सारी जो है माइंड मेकअप आपका क्लियर होना चाहिए कि ऑनलाइन कर रहे हैं ऑफलाइन कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशल ऑफर आपको देना पड़ेगा, जैसे दिवाली आती है, होली आती है, अलग अलग त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल्स होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप स्पेशल ऑफर्स के। तो दूसरा चीज़ कि आप कस्टमर्स के रिव्यू जो है वो आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप जो है कस्टमर से रिव्यू लीजिए कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, कि क्या पैकेजिंग में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्रोडक्ट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जो भी कस्टमर रिव्यू है आप लीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और उस पर अप्लाई कीजिए, ठीक है। तीसरा कारण है कि देखिए प्रॉब्लम, कारण बहुत सारा हो गया, प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, ठीक है। इसको सही कैसे किया जा सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए, ठीक है, हम आपको कुछ कीवर्ड्स बताएंगे कि आपको कैसे करना है, ठीक है। आपका जो है सबसे पहला चीज़ अपना फाइनेंसेस प्रॉपरली प्लान कीजिए। जो भी आप पैसे का मैनेजमेंट कर रहे हैं, आपको कितना आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना लग रहा है, सैलरीज में कितना जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर मैनेज करके रखनी होंगी पहले से। मार्केट को थॉरली रिसर्च कीजिए, जो भी आप मार्केट है उसको प्रॉपर रिसर्च कीजिए, मार्केट में जाइए, घूमिए, देखिए कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप बनाइए, ठीक है। मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाइए कि आपको कैसे बेचना है, ऑनलाइन बेचना है, ऑफलाइन बेचना है, कस्टमर रिव्यू, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बिजनेसेस में सक्सेस देंगी, ठीक है। जो मैं प्रैक्टिकल रिव्यू की में जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो ये एक मेरे पहचान के हैं, उन्होंने काम स्टार्ट किया, मार्केट रिसर्च थोड़ा बहुत किया था काम। मैं आपको बताऊंगा कभी और वीडियो में, लेकिन मैं एक ओवरव्यू बता देता हूं आपको कि काम स्टार्ट किया, ठीक है। जब वो प्रोडक्ट सेल करने गए तो मार्केट में उनको कॉस्टिंग ही नहीं मिल रही थी। कारण क्या था? क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट बना रहे थे और मार्केट में अच्छे प्रोडक्ट की उतनी डिमांड थी नहीं, और दूसरा कि आइडिया जो सेल करने का था वो थोड़ा डिफरेंट था, अलग था, और उस तरीके से वो डिमांड नहीं जनरेट कर पाया, डिमांड मार्केट में नहीं मिल पाया, इसके वजह से बिजनेस को बंद करना पड़ गया, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल कभी बात करेंगे, ठीक है। अभी तक अगर वीडियो में बने रहे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप वीडियो को लाइक करते हैं तो थोड़ा हमें बूस्टअप मिलता है। धन्यवाद।